Hello everyone, this video is for judicial aspirant. There are many students who want to prepare for this judicial exam but don't know how to start and where to start and which books and which references are very important for this examination. So this video is for those students who want to prepare for this exam with self study. If you want to do self study for judicial preparation, then of course you have to keep these three steps in your mind, that is what to study, second is which reference and resources are required for this examination, and number 3 is how to study. After so many researching, I have found these three basic steps which is very important for self study, and I am sure that after listening very carefully to these three steps you will easily understand that which are main reasons that it is not possible to start the preparation. सो विच एवर स्टेट यू लिव इन, आप जिस भी स्टेट से है, जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, उसी स्टेट का एक सिलेबस आपके पास होनी चाहिए. एनालाइज द सिलेबस प्रॉपरली एंड वेरी केयरफुली, that is which subjects are explained in that syllabus. that means उस सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्ट है जो कि आपको प्रिपरेशन के दौरान पढ़ना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आपको देना है, वो पहले से एनालाइज कर लेनी है आपको आपके स्टेट के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग. So this is the list for legal subject. The names of the book appearing in this list, these are very common for each and every states. इस लिस्ट में जितना भी सब्जेक्ट आपको दिख रही है, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करते हैं जुडिशियल एग्ज़ाम के अंदर, और ये हर एक स्टेट के अंदर ही ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे. कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इधर नहीं है जो कि नॉन लॉ सब्जेक्ट है और लोकल लॉज है. एंड नॉन लॉ सब्जेक्ट मीन जो कि लैंग्वेज पेपर होती है. स्टेट वाइज सिलेबस का पैटर्न अलग होती है बट सब्जेक्ट एक ही है. हर एक सब्जेक्ट की बेयर एक्ट आपके पास होने चाहिए, और अगर आपको ये लग रहा है कि बेयर एक्ट से समझ नहीं आ रहा है तो आप टेक्स्ट बुक रख सकते हैं. So I think now you understand what you need to read. Now going to the second step, that is which references are required for this preparation. I am showing you this subject which are most common subjects for each and every states. BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CPC सिविल प्रोसीड्यूर कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन लॉ, TPA ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दीज आर द पर्सनल लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लॉ ऑफ टॉर्ट. सिर्फ लॉ सब्जेक्ट ही नहीं, जुडिशियल प्रिपरेशन में और भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे जजमेंट राइटिंग, लैंग्वेज पेपर, जीके, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां आप एक या दो किताब से उसको ख़त्म नहीं कर सकते. बहुत ज़्यादा लेंथी है और बहुत सारे कैटेगरीज उसके अंदर आते हैं जो कि सारे आपको कंप्लीट करना है. तो ये सब कुछ करने के लिए एक प्रॉपर रूटीन की ज़रूरत आपको ऑब्वियसली पड़ेगी. अगर आपको या तो खुद बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग रूटीन जिसमें ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने को मिले और क्लियर हो सके. अगर कोई प्रॉब्लम होती है रूटीन तैयार करने में, देन यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. नाउ गोइंग टू द थर्ड एंड लास्ट स्टेप, दैट इज़ हाउ टू स्टडी. इसके बारे में बात करने से पहले यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं बोलूँगी एक बहुत प्रॉपर रूटीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रिपरेशन करने के लिए. बिकॉज़ मुझे नहीं पता कौन क्या काम कर रहे हैं और कौन किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं.
हो सकता है कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाहता है और जॉब भी कर रहे हैं, हो सकता है कोई अभी भी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर कॉलेज में है। तो इन लोगों के लिए विदाउट रूटीन ये सब कुछ मैनेज करना और हर एक सब्जेक्ट को सही से समय देना, उसको समझना, नोट मेक करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपके पास एक प्रॉपर रूटीन नहीं है तो। रूटीन बनाने के बाद जो सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो या बहुत इजी लगता हो, उसी सब्जेक्ट को आप सबसे पहले उठा सकते हैं, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के ऊपर वो डेवलप हो सके। आप उसी जिसको आप समझते हैं ज़्यादा, वो सब्जेक्ट को उठाइए और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट आप ये देख लीजिए कि उस सब्जेक्ट में कितना सेक्शंस है या कितना आर्टिकल्स है, रूल्स है। अगर आप सीपीसी उठाते हैं तो कंटेंट को बहुत अच्छे से देखिए, उसको रिमेंबर करने की कोशिश करिए, बिकॉज़ सीपीसी ऐसी एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको रूल, ऑर्डर, ये सारे चीज़ें आपको रिमेंबर करके रखना ही है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आप इजी समझते हैं उसको पहले स्टार्ट करिए और उसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश करिए कि विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ नॉट। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को हम A to Z पढ़ के रिमेंबर नहीं कर सकते, तो आप पहले एनालाइज कर लीजिए कंटेंट देख के कि विच सेक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड विच सेक्शंस आर नॉट। दैट मीन्स आप ये कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है आपको उसमें 3 स्टार लगा दीजिए। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ओनली। आप अगर कुछ और तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक आइडिया है जो कि मैं बता रही हूँ। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है आपको, वहाँ पे आप 3 स्टार लगा सकते हैं। जो उससे थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है उसको 2 स्टार लगा सकते हैं वहाँ पे। जो उससे भी कम इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे 1 स्टार लगा दीजिए, ताकि आपको बाद में जब आप वो किताब पढ़ेंगे या नोट्स बनाएंगे तब आपको ये समझ आ जाए कि हाँ, कौन सी सेक्शन या आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन सी उससे थोड़ी कम है, कौन से उससे भी थोड़ी कम है। तो आपको दिमाग में क्लियरेंस आ जाएगी कि विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्या मुझे पहले पढ़ना चाहिए और क्या मैं बाद में पढ़ लूँगी फिर भी चलेगा। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है देन प्लीज़ कमेंट बिलो। मैं नेक्स्ट वीडियो में विथ बुक्स रिव्यू कैसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट या इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाना है, कैसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन को एनालाइज करना है, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी अगर आपको ये जानना है तो। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।